सोचिए ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि हल्दी, नीम, योगा, बासमती राइस, आयुर्वेद ये सब इंडिया का था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इन सब पर पेटेंट किसी और कंट्री ने ले ली और भारत बस देखता रह गया। सवाल ये है कि किसने पेटेंट लिया? सवाल ये है कि भारत खुद पेटेंट क्यों नहीं कर पाया? क्या हम पीछे रह गए थे या सिस्टम ही कमज़ोर था? और इकोनॉमिक्स का टर्म में देखें तो इसका भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ। और अभी बात करें, अगर हम पेटेंट होता क्या है, पेटेंट का मतलब क्या होता है? लीगल राइट टू एक्सक्लूसिविटी। जो चीज़ आपने इन्वेंट की, जो चीज़ का आपने इन्वेंशन किया, उसे कॉमर्शियलाइज यूज़ करने का हर हक जो होता है सिर्फ आपके पास हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास पेटेंट है तो कोई और बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता है। इकोनॉमिक्स एंगल्स में अगर देखें तो मोनोपोली पावर होती है आपके पास, प्राइसिंग कंट्रोल होता है, रॉयल्टी इनकम होती है, ग्लोबल ट्रेड एडवांटेज मिलता है। और यहाँ से शुरू होती है भारत की कहानी। हल्दी सभी लोग जानते हैं, घर में यूज होता है टर्मरिक, जिसका पेटेंट यूएसए ने ले लिया 1995 में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ने यूएसए के हल्दी का वोंड हीलिंग प्रॉपर्टीज दिखाकर कि हल्दी से घाव भरता है, ये दिखाकर पेटेंट ले लिया। जबकि भारत में हल्दी हजारों साल से यूज हो रहा है। सोचिए, जो चीज़ दादी नानी का नुस्खा थी, मतलब नुस्खा, उस पर अमेरिका ने पेटेंट ले लिया। ठीक है, CSIR इंडिया ने प्रूफ दिया, एशियंट संस्कृत टेक्स्ट दिखाए, आयुर्वेदा ग्रंथ दिखाया। 1997 में यूएसए को ये पेटेंट वापस करना पड़ा। बात करें नीम के बारे में तो जर्मनी और यूएसए ने इसका पेटेंट ले लिया। नीम इंडिया का विलेज फार्मेसी था, हर घर में दवाई के रूप में यूज हो रहा था। जर्मनी की कंपनी ने नीम बेस्ड पेस्टिसाइड पर पेटेंट ले लिया। मतलब जर्मनी ने दावा ठोका कि ये नीम पे दवाई बनती है और हमने इन्वेंट किया है। भारत ने फिर चैलेंज किया और फाइनली पेटेंट को रिवोक किया। योगा की बात करें, योगा सभी जानते हैं कि योगा कहाँ से आया है, कैसे योगा हमारे लिए बेनिफिट होता है। एक टाइम ऐसा आया जब दुनिया भर में योगा के 1000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हो चुके थे। आसन, ब्रीदिंग टेक्निक, सब पे प्राइवेट क्लेम्स होना। इंडिया ने लॉन्च किया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा यौगिक और आयुर्वेदिक नॉलेज डॉक्यूमेंट की गई। ठीक है, इस तरह से हमने उसको वापस लिया। और बासमती राइस के बारे में बात करें तो इसका भी पेटेंट किसने लिया? यूएसए ने ले लिया। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर पेटेंट ले लिया। अगर वो पेटेंट रह जाता तो इंडिया बासमती राइस मतलब उगा भी नहीं पाता और एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता। बहुत लंबा फाइट चला, लेकिन बाद में हमने अपना हक वापस ले लिया। कॉलोनियल माइंडसेट क्या था? क्यों भारत पेटेंट नहीं ले पा रहा था? ब्रिटिश रूल ने भारत को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर बना दिया था। हमने रॉ मटेरियल देते रहे और वैल्यू एडिशन बाहर होती रही। दूसरे रीजन की बात करें तो इंडिया का नॉलेज ओरल ट्रेडिशन में था। पेटेंट सिस्टम के लिए चाहिए रिटन प्रूफ, साइंटिफिक फॉर्मेट और इंटरनेशनल लैंग्वेज, और यहीं हम पीछे रह गए। वीक IPR इकोसिस्टम। 1990 तक भारत में पेटेंट अवेयरनेस ऑलमोस्ट जीरो थी। रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पे जीडीपी का सिर्फ 0.6 टू 0.7% था। कंपेयर कीजिए, यूएसए उस समय 3% पे था और जापान 3.5% पे। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज नहीं थी। इंडिया फोकस कर रहा था गरीबी पे, खाने की सुरक्षा पे और पढ़ाई लिखाई पे। इनोवेशन और आईपी प्रोटेक्शन प्रायोरिटी लिस्ट में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भारत का नुकसान हुआ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई। जो रॉयल्टी इंडिया कमा सकता था वो दूसरे देश कमा गए। और लॉस ऑफ मार्केट पावर, जिस पे हम अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते थे, प्राइस डिसाइड करते, सप्लाई डिसाइड करते हैं, लाइसेंस किसको देना है वो डिसाइड करते। इंडिया सिर्फ रॉ सप्लायर बन के रह गया। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ। इंडिया को अपनी ही नॉलेज पर कभी कभी रॉयल्टी देनी पड़ गई। लो वैल्यू एडिशन, हम एक्सपोर्ट करते रहे रॉ प्रोडक्ट्स का और इंपोर्ट करते रहे फिनिश मेडिसिन और फॉर्मुलेशन का, जो हमारे यहाँ पे बनता है। भारत ने इसे कैसे टैकल किया? 2005 के बाद इंडिया ने अपना पेटेंट लॉ मजबूत किया। वर्ल्ड के पेटेंट ऑफिसेस को एक्सेस दिया गया ताकि कोई भी इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज पर पेटेंट न ला सके। ठीक है, फोकस शिफ्ट हुआ, फ्रॉम इमिटेशन टू इनोवेशन हुआ। आज इंडिया हर साल 70,000 प्लस पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। अगर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीआई टैग्स बोलते हैं, बासमती चावल हो गया, दार्जिलिंग का चाय हो गया, बनारस की साड़ी हो गई, सबको लीगल प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे उसको हक दिया गया है। अगर हम बाद में निष्कर्ष की बात करें तो भारत कभी नॉलेज में कमज़ोर नहीं था, कमी थी सिर्फ सिस्टम की और अवेयरनेस की। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप भी उतनी ही ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि हमें क्या खो दिया,
सवाल ये है कि अब हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उस पर हक भी अपना हो, ठीक है? तो हमें इन चीज़ों को फोकस करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फाइनेंस में बने रहने के लिए।